हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के इन 3 टॉपिक्स के बारे में। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ये है तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल टर्म्स, लेकिन हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर पूछ लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट क्या होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मूवमेंट की, कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। और किसी मॉलिक्यूल में हमें जैसे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, किसी क्वेश्चन के मिडल के बीच में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट के बारे में। डायपोल मूवमेंट, तो सबसे पहले डायपोल मूवमेंट होता क्या है? इसका सिंबल होता है म्यू। ये होता है इसका सिंबल, डायपोल मूवमेंट का म्यू। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्लेन क्या करता है? जैसे देखिए, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जहां पर पोलैरिटी डिफरेंस है, तो ये डायपोल मूवमेंट कहां पर अकर होती है? जहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिख दिया, कोई जनरल कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, जहां पर जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होता है? जहां पर हमारे पास कोई एटम दूसरे एटम के कंपैरिजन में ज्यादा पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, तो वहां पर क्या आ जाता है? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डायपोल मूवमेंट का। क्यू यहाँ पर क्या है? चार्ज, और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में ये दो चीजें दे रखी हो, जहां पर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और चार्ज प्रेजेंट है, तो वहां से हम डायपोल मूवमेंट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां पर है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ओके, तो ऑप्शंस में क्या देंगे कि इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक है? गिवन होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ओके, तो ये हम कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन पिरियडिन रिंग में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हमारे पास कार्बन ही हुआ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 एंड F। देखिए, फ्लोरीन जो होता है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका ऑर्डर ऐसे होता है FON। फोन से हम याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन की बात इन द केस ऑफ द डायपोल मूवमेंट। ओके, तो ये तो था हमारे पास डायपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, I.E, इसे कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी लिखा होता है I.E. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जैसे देखिए हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, तो उसमें से कितनी एनर्जी जो है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे देखिए, कोई भी शेल है, मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है,
और इसके लास्ट शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये p ऑर्बिटल है, इसके लास्ट वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसको निकालने के लिए काफी एनर्जी लगेगी, बिकॉज अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो ये क्या चाहेगा कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, फिर ही इलेक्ट्रॉन को देगा ना वो। अगर इसका खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्यों चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे। जैसे कि देखिए हमारे पास पहले ही किसी चीज की कमी है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम अपनी चीज किसी और को दे दे। बट अगर हमारे पास कोई चीज है जो अगर वो पहले ही एक्सेस में प्रेजेंट है तो हम सोच भी लेंगे कि हाँ हम उसे दे देते हैं। वैसे ही इसके केस में भी ऐसे ही है कि जब तक इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्यों चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन पहले किसी और को दे दे, पहले ये चाहेगा कि इसको खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के आने से। तो ये तो था कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। डाइपोल मोमेंट हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, और नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट हाँ कई बार क्या होता है कि हमें पूछ लेते हैं किसी मॉलिक्यूल, किसी भी क्वेश्चन के इन बिटवीन पूछ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट बैक बॉन्डिंग का। तो बैक बॉन्डिंग देखिए इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स होती है कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताई थी ना कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा पहले फिर ही इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे ही बैक बॉन्डिंग वहां पर होती है जहां पर हमारे पास अपना कोई ऑक्टेट है जो वो कंप्लीट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर या फिर देकर। ओके, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ BF3 की, BF3। तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। तो p ऑर्बिटल में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ना कि पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसी केस में क्या आता है, बैक बॉन्डिंग। जैसे देखिए फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका p ऑर्बिटल भी एम्प्टी है, ये p ऑर्बिटल हो गया। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन इसके p ऑर्बिटल में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके साथ शेयर कर लिए, तो जिससे इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग होती कहाँ पर है, जैसे देखिए हमें कोई भी एटम दिया हुआ है वो 2p ऑर्बिटल का 2p पीरियड का होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में जो 2p पीरियड होता है उसका होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे कि या तो उसमें कोई डोनर होगा या कोई एक्सेप्टर होगा, वो डोनर या फिर एक्सेप्टर 2p पीरियड का होना चाहिए, तभी हम वहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। देन थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।